उत्तर भारत में जानलेवा गर्मी के चलते अचानक मरने वालों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है, जिसका असर कानपुर के पोस्टमार्टम हाउस पर भी देखा जा सकता है। कल 27 लाशों का पोस्टमार्टम हुआ था और आज 40 लाशें पेंडिंग में हैं। इसके साथ ही नई लाशों का आना भी जारी है। इस भारी भीड़ के चलते पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की हालत भी खराब हो रही है। कल 2 डॉक्टर पोस्टमार्टम के अंदर ही बेहोश हो गए थे, जिस पर आज सीएमओ कानपुर ने डॉक्टरों के लिए विशेष इंतजाम करने की बात कही है, ताकि वह अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। वहीं लावारिस लाशों की संख्या पर सीएमओ कानपुर का कहना है कि उनके पास 2 रैन बसेरों की जगह है, जहां पर लाशों को रखने और डिस्कम्पोजिंग के बचाने की व्यवस्था की जा रही है। अचानक से शहर में अज्ञात मौतों के इस सिलसिले पर जेसीपी हरीश चंद्र ने कहा, कानपुर में जो है वो क्योंकि आप भी जान रहे होंगे इस समय व्यापक भीषण गर्मी पड़ रही है और अन्य कारण भी होते हैं। और जो हमारी प्रक्रिया है वो कोई भी अगर शव मिलता है तो हम लोग उसको जो है वो पोस्टमार्टम जरूर कराते हैं। पोस्टमार्टम कराने के बाद जो है वो परिजनों को सौंपा जाता है। कई बार जो है वो आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है, उसमें 72 घंटे तक उसको रखने का प्रावधान है ताकि जो है वो आइडेंटिफिकेशन हो सके। यदि तब भी कोई नहीं मिलता है तो फिर आइडेंटिफिकेशन ना होने की वजह से कराकर जो नियमानुसार प्रोसेस उसको फॉलो किया जाता है। तो उसी प्रक्रिया के तहत जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पे हम उसमें आगे कार्रवाई करते हैं। यदि उसमें कोई अपराध बनता है तो उस पर अभियोग पंजीकृत किया जाता है और यदि अपराध नहीं बनता है तो उसमें नियमानुसार जो कार्रवाई है पंचायत थाना की जाँच करके उसको क्लोज कर दिया जाता है। उसी प्रक्रिया में जो है वो आगे की कार्रवाई प्रचलित है। कुछ ये रूटीन प्रोसेस है। पिछले कुछ दिनों से जो है वो कुछ डेड बॉडीज जो है वो जैसा आप लोगों ने भी बताया कि पोस्टमार्टम हाउस में आई थी, तो उन सभी का डाटा लिया जा रहा है। और जहाँ तक मेरी जानकारी अभी तक किसी में जो है वो कोई अपराध होना नहीं पाया गया है। जिनकी शिनाख्त हो सकती थी उनकी शिनाख्त की गई है और बाकी जो शिनाख्त हो रही है उनकी शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है और जल्दी जो है वो शिनाख्त करा करके उसमें भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर मतलब कितने देखिए, इसके लिए इंतजाम है, इसकी व्यवस्था है, लेकिन यदि आवश्यकता पड़ती है कि और जगह हो तो वहाँ पे 2 रैन बसेरे हैं। मैंने मार्शल इंचार्ज से कह दिया है कि 1 रैन बसेरे का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी व्यवस्था की जा रही है। डॉक्टर कल एक बीमार हो गए थे, डॉक्टरों के लिए क्या मतलब वहाँ वॉलंटियर वहाँ पे जो डॉक्टर्स और जो कर्मी लगे हुए हैं उनसे ज़्यादा लगा दिए गए हैं। 3 डॉक्टर्स और लगा दिए गए हैं, साथ ही फार्मासिस्ट एवं अन्य स्टाफ भी लगा दिया गया है और वहाँ पे कूलर की व्यवस्था भी हम करा रहे हैं। तो गर्मी से बचने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि पब्लिक छोटे छोटे उपाय अपना कर गर्मी से बच सकती है, जिसमें कि सदैव तरल पदार्थ पानी या छाछ या इलेक्ट्रोलाइट ORS सोल्यूशन पीते रहें। धूप में निकलें तो कपड़े पूर्ण रूप से अपने शरीर को ढक कर निकलें। सूती और ढीले ढाले वस्त्र पहने जिसमें कि पसीना सूख जाए। वह हर आधे पौन घंटे में पानी लेते रहें। सर, सरकारी स्वास्थ्य विभाग में आने वाले मरीजों के लिए गर्मी से जो लू से जो आ रहे हैं मरीज, उनके लिए क्या इंतजाम? समस्त चिकित्सा सुविधा जितनी भी हमारे अस्पताल हैं पूर्ण इंतजाम है। कोल्ड रूम की व्यवस्था है जिसमें कि कूलर या एयर कंडीशनर की व्यवस्था है, ठंडे पानी की व्यवस्था है, साथ ही इलेक्ट्रोलाइट्स, IV फ्लूइड्स और ORS की पर्याप्त व्यवस्था है। सर, कुछ सरकारी स्वास्थ्य विभाग में पंखे नहीं चल रहे हैं, कूलर नहीं चल रहे हैं, लोग अपना हाथ वाला पंखा लेके आ रहे हैं, मरीज वहाँ पे हाथ से पंखा चल रहा है। मुझे लगता है कि इस बारे में मैंने सभी को निर्देश दिए हुए कि कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मरीज को अपने यहाँ से कुछ लाना हो। अगर इस तरह कोई जानकारियाँ आती हैं तो इस पर कार्रवाई भी की जाती है और इसको रेक्टिफाई किया जाता है। सर, काशीराम में भी अभी हाल ही में जो है कुछ मरीज वहाँ पे ऐसे मिले हैं जो पंखा लेके आ रहे हैं जिनमें हॉस्पिटल। मैं इस बारे में निदेशक काशीराम के CMS महोदय से बात करूँगा। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, मैं उनसे बात करूँगा।